राधे राधे, श्री राधे। भक्तों, गुरु के लिए मन में ललक हो, तड़प हो, व्याकुलता हो कि हमको कल्याण के रास्ते पर चलाने के लिए हमको गुरुदेव की प्राप्ति हो जाए, तो जैसे गुरुदेव की कृपा से भगवान मिलते हैं, ऐसे भगवान कृपा करके गुरु को मिला देते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये भगवान का बनाया हुआ नियम है, इसलिए वो इस नियम को सत्यापित करते हैं, स्वयं ही इस नियम को इस प्रकार से चरितार्थ करके दिखलाते हैं, सत्य करके दिखलाते हैं कि भक्त का हृदय भाव से भर जाता है। आपको गुरु की प्राप्ति नहीं हो रही हो, भगवान से प्रार्थना करो, वो कृपा करके गुरु की प्राप्ति आपको करा देंगे और आगे वो गुरुदेव की कृपा से सब कुछ होगा। आज ऐसे ही एक महान भक्त संत का चरित्र आप सुनने जा रहे हैं। कल हमने नागरीदास जी का चरित्र आपको सुनाया था। आज जिन संत का चरित्र सुना रहा हूं, इनको गोसाई श्री नागरीदास जी कहा जाता था और ये कामवन जिला भरतपुर के थे। ये ब्रज में ही पड़ता है भक्तों, कामवन। प्राचीन नाम काम्यक वन है, फिर कामवन हुआ, अब कामा बोला जाता है। तो एक कामवन में रहते थे एक ब्राह्मण, बड़े पंडित थे, भक्त भी थे, श्रद्धावान थे और श्रीमद् भागवत और सुखदेव जी में उनकी अनन्य निष्ठा थी। जगन्नाथ जी के भी वे बड़े भक्त थे, पर उन्हें कोई समर्थ गुरु अभी तक नहीं मिले थे, इसलिए दीक्षा नहीं ले रहे थे। भाव टिकता नहीं था कहीं। जब तक भाव न टिके, श्रद्धा न हो, तब तो दीक्षा ले लेने से भी क्या होगा। आप दीक्षा ले लो और फिर गुरु की बुराई करते रहो, क्या लाभ मिलेगा आपको। बहुत श्रद्धा होनी चाहिए गुरु में, और श्रद्धा नहीं तो फिर दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, और ले लिया है तो श्रद्धा बिगाड़नी नहीं चाहिए भक्तों। तो महाराज वे गुरु को मिला देने के लिए भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना रोजाना करते थे, प्रभु से प्रार्थना करते थे। और एक दिन रात में वे आर्त भाव से प्रार्थना करते करते सो गए। भगवान से प्रार्थना करते हुए सोए कि प्रभु मुझे गुरुदेव की प्राप्ति हो जाए। और जब वो सो गए तो उसी समय जगन्नाथ जी ने उन पर कृपा की और ब्रह्म मुहूर्त में जगने के पहले उन्होंने स्वप्न देखा कि एक महात्मा ने उनके कान में, दाहिने कान में मंत्र प्रदान किया है। अब उस स्वप्न में देख रहे हैं कि गुरुदेव ने मंत्र प्रदान किया, माथे पर तिलक लगाया, गले में कंठी बांधी और नाम रख दिया नागरीदास। नागरीदास पहले गोस्वामी जी थे, अब नागरीदास संत हो गए। और प्रातः उठ करके दर्पण देखा तो कंठी तिलक सहित अपना मुख देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य। महाराज सोते समय कोई तिलक तो किया नहीं था, न कंठी गले में थी। अभी तक तो गोसाई जी करके लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे, लेकिन वैराग्य था मन में, इसलिए संत से दीक्षा का बहुत भाव था कि मैं तो गृहस्थ हूँ, मुझे तो विरक्त संत होना है। तो भगवान ने स्वप्न में विरक्त संत से दीक्षा दिलवा दी और जब जगे तो देखे कि वही तिलक जो गुरुजी ने लगाया था लगा हुआ माथे में, कंठी है। और बहुत आश्चर्य हुआ और आनंद भी बहुत हुआ। मैंने भक्तों आप लोगों को बताया था कि शुक संप्रदाय का एक ग्रंथ है लीला सागर, तो उसमें ये वर्णन है।
गोसाई श्री नागरीदास जी का चरित्र वर्णित है और वहां लिखा है कि अंतर्यामी जबे लखायो स्वप्न मध्य ताहि दर्श दिखायो, कंठी बांधी मंत्र सुनायो, श्री तिलक ता भाल करायो, नागरी दास जो नाम धरायो, जबे गोसाई चर्चा पायो, दर्पण में मुख देख संभारे, कंठी तिलक जो दो निहारे। महाराज जगने पर उन्होंने देखा कि स्वप्न की सारी बातें सच्ची हुई। तो अब गुरु जी के साक्षात दर्शन करने की उनके हृदय में तीव्र उत्कंठा जागी कि गुरुदेव सपने में आए, जागृत में तो यहाँ आए नहीं। मैं तो अभी स्वप्न में उनको देख रहा था, मेरी दीक्षा कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, कंठी पहना रहे हैं। आप जगने पर कुछ नहीं, तिलक तो लगा हुआ, कंठी पहने, लेकिन जिन्होंने पहनाया था वे गुरुदेव यहाँ नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि जब जगन्नाथ जी ने इतनी कृपा की है तो उनके साक्षात दर्शन भी अवश्य करा देंगे प्रभु। तो वे जगन्नाथ जी के दर्शन करने और उनका आभार प्रकट करने के लिए, उनसे गुरुदेव का साक्षात्कार कराने की प्रार्थना करने के लिए जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। अब आप सोचिए जगन्नाथपुरी तो बहुत दूर है और वे काम्यक वन में कामा में थे, तो भरतपुर जिले में पड़ता है वो। भक्तों ये ब्रज की भूमि जो है ना, 84 कोस ब्रज मंडल, ये 3 प्रदेशों में है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। तो वो कामा जो है राजस्थान में है लेकिन वो ब्रज में है। तो यहां से वो जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। भगवान को आभार प्रकट करके विनती करनी थी, गुरु का दर्शन कराने की प्रार्थना करनी थी, प्रभु की कृपा का धन्यवाद देना था। तो चलते चलते फिरोजाबाद पहुंचे तो रात में विश्राम के लिए वहां रुक गए। भक्तों पैदल जा रहे थे वो। वहां ब्रह्म मुहूर्त में जगन्नाथ जी के दर्शन उनको हो गए स्वप्न में। और जगन्नाथ भगवान स्वप्न में बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहा कि तुम दुख काहे धारो, बहुत दूर स्थान हमारो। देखो प्रभु कितने कृपालु, क्योंकि जगन्नाथपुरी तो उड़ीसा में है। इतना व्रज से उड़ीसा जाना पैदल बहुत लंबा काम था ना, इसलिए प्रभु कृपा करके पहले ही विश्राम में, रात को विश्राम किया तो स्वप्न में दर्शन दे करके प्रभु ने कहा कि इतनी दूर मेरा स्थान है जगन्नाथपुरी, क्यों इतना कष्ट उठा रहे हो, क्यों इतनी दूर आना चाहते हो? अरे तुम मत आओ यहाँ, अब तुम उल्टे दिल्ली जाओ, वहां तुम दर्शन मेरा पाओ। बोले कि तुम दिल्ली जाओ, वहीं मेरा दर्शन हो जाएगा तुमको। अंश आपना प्रकट कर लिया संत अवतार, नाव धरा चरणदास ही रूप वैष्णव धार। देखो भगवान कैसे अपना रहस्य खोल रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा मेरा ही अंश है, तुम्हारा गुरु जो है मेरा अंश है, संत के रूप में मैं वहां प्रकट हूं दिल्ली में, और उनका नाम है चरणदास, वैष्णव संत हैं। भक्तों मैंने चरणदास जी का चरित्र आपको सुनाया था, आपको याद आ गया होगा। तो वो स्वयं भगवान जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि मेरा ही अंश अवतार है, वो संत रूप में मैं अवतरित हुआ हूँ, उस रूप में वो दिल्ली में है, तुम वहीं जाओ, जगन्नाथपुरी मत आओ। और आगे प्रभु ने कहा चिन्ह चक्र सब ही कहे, और बताई ठाव, जोगी जब निश्चय करी उल्टा दिल्ली जाऊं। भगवान ने सब बता दिया, पहचान ऐसे ऐसे हैं, ये रूप रंग है, और अब तुम दिल्ली जाओ, अब तुम जगन्नाथपुरी मत जाओ, तुम मेरे भक्तों मेरी बात मानो। तो महाराज वो तुरंत वापस जगन्नाथपुरी ने जाकर दिल्ली की तरफ चल पड़े। और वो विप्रदेव गोसाई जी जो नागरीदास जी
अब स्वप्न में तो नाम नागरीदास हो गया, दीक्षा हो गई, सब कुछ हो गया। अभी पंडित जी के रूप में अपने को समझ रहे थे वो। तो दिल्ली की ओर चल पड़े। वो पूछते पूछते दिल्ली में पहाड़गंज के निकट नई बस्ती में पहुंचे और किसी ने वहां चरणदास जी का स्थान दिखा दिया। दिल्ली में पहाड़गंज के पास में नई बस्ती में। तो वहीं से दंडवत करते करते उनके स्थान के भीतर पहुंचे तो ठीक जगन्नाथ जी के स्वरूप में उनको बैठा देखा महाराज। चरणदास जी को देखा कि साक्षात जगन्नाथ भगवान तो बैठे हैं और आनंद विह्वल होकर उनके चरणों में गिर गए, क्योंकि भगवान ने उनको स्वप्न में कहा था ना कि मैं ही संत रूप में हूं वहां दिल्ली में चरणदास के रूप में। तो वही दर्शन प्राप्त हुआ उनको और चरणदास जी ने उन्हें उठा करके छाती से लगा लिया और जब उनसे अलग हुए तब देखा कि अरे एक तो वैष्णव संत के रूप में पीला चोला टोपी धारण किए हुए ये तो संत हैं। मैंने तो जगन्नाथ के रूप में देखा था इनको, ये तो गुरुदेव हैं। पहले तो मैंने साक्षात प्रभु के रूप में इनको देखा। वहां से करत चला दंडवत, मन में खुशी बहुत ही होत। भक्तराज के निकट आया, भक्तराज के निकटे आया, जगन्नाथ समदर्शन पाया। वही मुकुट कुंडल वही बाह बैजंती की माल, रूप सांवरो पीठ पट दरस भय तत्काल। फिर उनको पीला पोशाक धारण की वो संत का दर्शन हुआ और दर्शन कर परसन भय दई परिक्रमा साथ। देखो गुरु निष्ठा भक्तों, दर्शन प्राप्त हुआ, गुरुदेव का स्पर्श आशीर्वाद, गुरुदेव ने स्पर्श करके आशीर्वाद दिया। 7 परिक्रमा किया गुरु जी की, शीश नवाया चरण को भक्त राज धरो हाथ। बाह पकड़ छाती लगा मिले श्री महाराज, फेरे गुसाई जुदा हो लखा वैष्णव साज। सिर पे टोपी सोनी तन में चोला पीत, 2 रूप को देख के बाढ़ी अधिक ही प्रीत। 2 रूप में देखा ना गुरु जी को, पहले तो भगवान के रूप में देखा, अब संत के रूप में देखा। अब आनंद से भर गए, बिल्कुल वो स्वामी श्री नागरीदास जी आनंद से भर गए कि मेरे गुरुदेव तो साक्षात परमात्मा हैं और साक्षात परमात्मा ही मेरे गुरुदेव हैं। ये दर्शन प्राप्त हो गया उनको। इस रूप में उन्हें देख करके नागरीदास जी को और भी आश्चर्य हुआ। उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी कि वही महात्मा, ये वही महात्मा जिन्होंने स्वप्न में मंत्र दीक्षा दिया था मुझको। क्योंकि मंत्र जब प्राप्त हुआ तो स्वप्न में प्राप्त हुआ था, लेकिन दर्शन तो स्वप्न में हो ही गया था। तो देखा ये तो महाराज जी वही हैं जिन्होंने स्वप्न में हमको दीक्षा दी थी। और उन्होंने फिर से वही मंत्र दिया था विरक्त वेश देकर। पहले तो स्वप्न में मंत्र दिया था, आप जागृत में वही मंत्र दिया और वैराग्य वाला वेश दिया। और अब फिर से नाम बताया, नागरीदास नाम तुम्हारा। स्वप्न में पहले बता दिया था। अब उनकी इच्छा थी कि जागृत में सब हो, तो फिर से जागृत में सब हो गया। प्रभु कृपालु है। और चरणदास जी ने कुछ दिन नागरीदास जी को अपने पास रखा और फिर कामवन लौट जाने को कहा कि जाओ ब्रज में कामवन में रहो। वहां रहकर श्रीमद् भागवत का प्रचार करने का आदेश दिया, पर भागवत को इष्ट ग्रंथ होने के कारण अपनी जीविका बनाने का निषेध कर दिया। बोले कि तुम भागवत को अपनी जीविका का साधन नहीं बनाओगे, भगवान की भक्ति का साधन बनाओगे। ये आदेश करके गुरु जी ने नागरीदास जी को फिर कामवन भेज दिया। भक्तों, यही संत के जीवन और सामान्य व्यक्ति के जीवन का अंतर होता है। सामान्य व्यक्ति भागवत को अपनी जीविका का साधन बनाता है और संत उसको जीविका का साधन नहीं बनाते, न अपने शिष्य को बनाने देते हैं। वो कहते हैं इसको भक्ति का साधन बनाओ,
भागवत जी को, जीविका का साधन मत बनाओ। नागरीदास जी गुरुदेव को प्रणाम करके कामवन चले गए और वहां के कुंड के तट पर रह करके भजन और भागवत का प्रचार करने लगे। उन्हें श्याम चरण दास जी द्वारा स्वप्न में कंठी, तिलक ये सब दिए जाने की घटना का प्रचार हो चुका था। कामवन में लोग ये जान गए थे कि गुरुजी स्वप्न में आए, कंठी तिलक लगाए, बांधे और मंत्र दीक्षा दिए। जगने पर सब दिखलाई पड़ा, तिलक लगा, कंठी पहने और मंत्र कान में। तो कामवन के कछवाहा राजा हरि सिंह जी को इसके संबंध में तो संदेह हुआ। भाई देखो, ज्यादा चतुर, ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा धनवान, इन लोगों को संदेह बहुत होता है। तो इनको संदेह हुआ राजा साहब को, कछवाहा राजा हरि सिंह जी को। तो उन्होंने कहा कि स्वप्न में कंठी तिलक तो दिया जा सकता है, पर वही कंठी तिलक जागृत में प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है। अब ये देखो, इसको आप अर्धनास्तिकता कह सकते हैं। कंठी तिलक को तो मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि सपने में जो चीज है वो जागृत में थोड़े होती, सपने में ही रहती है, जगने पर वो चीज गायब हो जाती है। तो सपने में कंठी तिलक तो ठीक है, लेकिन जगने पर वो कंठी तिलक थोड़े रहेगा। पर महाराज जी जब ये जगे थे तो जगने पर कंठी तिलक इनको लगा, तिलक लगा हुआ था, कंठी पहने हुए थे और सपने में पहनाई थी गुरु जी ने। तो नागरीदास जी ने उन्हें समझाया कि सिद्ध महात्माओं द्वारा ऐसा किया जाना असंभव नहीं है। सामान्य लोगों के लिए असंभव होता है, पर सिद्ध महात्मा सपने में जो चाहे कर देते हैं, जागृत में भी वही रहता है। उनके लिए, भगवान के लिए ये असंभव नहीं है। फिर भी उनकी शंका नहीं मिटी। तब नागरीदास जी ने स्वप्न में स्वयं, अब देखिए लीला कैसी। तब नागरीदास जी ने स्वयं स्वप्न में उन्हें मंत्र और कंठी तिलक दिया, राजा साहब को, राजा हरि सिंह कछवाहा को। नागरीदास जी ने स्वयं स्वप्न में कंठी, मंत्र, तिलक दिया और स्वप्न से जागने के बाद सब प्रत्यक्ष दिखा। तब राजा चरणों में पड़ा, महाराज मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई महाराज, आपने दीक्षा दी तो जागृत में सब कुछ है, तिलक लगा हुआ, कंठी तिलक है, जबकि मैंने कुछ नहीं लगाया था। नित्यानंद जी ने संत विलास में इसका इस प्रकार वर्णन ऐसे किया भक्तों कि नागरीदास संत मन भायो, नृपय स्वप्न में मंत्र सुनायो। कैसे होते हैं कृपालु संत लोग। उसको शंका थी, लेकिन उसको शंका को मिटा के भक्त बना दिया उसको, राजा को। और इस प्रकार हरि सिंह जी राजा उनके शिष्य हो गए। भक्तों, अलवर के समीप राजगढ़ के राव राजा प्रताप सिंह नरुका के दीवान श्री छाजू राम जी भी इनके शिष्य हो गए। और अखय राम जी के शिष्य था छाजू राम जी के पुत्र जयपुर राज्य के दीवान राव खुशहाली राम जी हल्दैया। ये बड़ा आदर करते थे और छाजू राम जी की प्रार्थना पर उन्होंने भाषा भागवत नाम की ग्रंथ की रचना की, जो भागवत के प्रारंभिक 9 स्कंधों का भाषानुवाद है। इसी प्रकार खुशहाली राम जी हल्दिया की प्रार्थना पर गीता का भी पद्यबद्ध हिंदी अनुवाद किया। इनकी लिखी हुई कृतियों की लोगों ने बहुत आदर पूर्वक स्वीकृति की। इन महानुभावों के माध्यम से नागरीदास जी का कई राजघरानों में संबंध हो गया, जहां उन्होंने कई बार श्रीमद् भागवत का पारायण किया। नागरीदास जी जहां भी भागवत का पारायण करते, वहां से गुरुदेव की आज्ञा अनुसार भेंट पूजा के रूप में कुछ भी स्वीकार न करते, क्योंकि गुरु जी ने कह दिया था इसको जीविका का साधन नहीं बनाना, भक्ति का साधन बनाना भागवत जी को। तो इसलिए उनकी ख्याति बहुत बढ़ गई और भागवत की कथा कहने वाले पंडित उनसे ईर्ष्या करने लगे। महाराज, ईर्ष्या क्या बताएं, ऐसे लोगों को हो जाती है भाई। तो पंडितों ने उन्हें परेशान करने के लिए कई बार षड्यंत्र रचा। एक बार वे कहीं भागवत का पारायण करने के लिए गए तो उन्हें एक ऐसे घर में ठहरा दिया जिसमें प्रेत का उत्पात हुआ करता था, पर प्रेत उन्हें परेशान करने के बजाय उनके पास हाथ जोड़कर आ बैठा
और अपना उद्धार करने के लिए प्रार्थना किया। तो उन्होंने पारायण और कहीं करने के बजाय उस घर में ही कर दिया कि यहीं करेंगे, वहां नहीं करेंगे जहां पहले से इंतजाम था, अब यहाँ करेंगे जहां मैं रुका हूं, इस घर में, यहाँ प्रेत रहता है, इसका उद्धार करना। तो उनको तो कुछ रुपया पैसा लेना ही नहीं था। गुरुजी ने कहा था जीविका का साधन नहीं है भागवत जी तुम्हारे लिए। तो उस प्रेत का उद्धार पहले किया। और एक बार उनके विरोधियों ने उनकी भागवत कथा के समय फूलों की डलिया में सांप छिपा कर उनके निकट रख दिया, ईर्ष्या करने वालों ने। और महाराज ईर्ष्या करने वाले भी भागवत करने वाले लोग थे। वो कहते थे बाबा जी बड़ा भागवत कथा वाला बन गया, हम लोगों की रोजी रोटी में बाधा डाल रहा है। जबकि वो पैसा नहीं लेते थे तब भी ऐसा लोग कह रहे थे। सांप छिपा दिया डलिया में, फूलों की डलिया में, कि जिससे बाबा को काट खाए मर जाए बाबा ये। और उन्होंने भागवत पर चढ़ाने के लिए फूल निकाले तो सांप दिखा, और सांप को उन्होंने डलिया में ही रहने दिया। सांप को भगाया नहीं, फूल चढ़ा दिया भागवत जी पर और सांप को डलिया में ही छोड़ दिया कि ठीक है तुम बैठे रहो। और जब तक कथा होती रही सांप चुपचाप सुनता रहा, और कथा समाप्त होते ही डलिया में से निकलकर चला गया। उनका ऐसा प्रताप देख करके विरोधी डर गए। अब उनका विरोध करना छोड़ दिया कि महाराज कहीं सांप कुपित होकर ऐसे हमारे ऊपर ही न आ जाए सीधा। पर यह सब देखकर उनका मन थोड़ा सा ऐसा हुआ कि ये लोग क्यों हमसे चिढ़ रहे हैं, हम तो इनका कुछ भी नहीं विरोध करते, न हम इनकी दान दक्षिणा में कोई बाधा डालते हैं, हम तो कुछ लेते भी नहीं, पता नहीं ये लोग क्यों चिढ़ते हैं। तो ये कुछ दिनों के लिए सुखतार चले गए कि पंडित लोगों को हमसे कष्ट हो रहा भाई, तो हम जा रहे हैं, हम तो साधु, हम कोई जीविका के साधन भागवत थोड़े मानते हैं। तो सुखताल चले गए, जो उनके गुरु जी के गुरु की गद्दी, उनके गुरुदेव चरणदास, और चरणदास के गुरुदेव सुखदेव जी, और भागवत तो उन्हीं की है। तो सुखदेव जी के स्थान सुखतार है, मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर दूर है, गंगा जी के किनारे, वहां चले गए, जहां फिर परीक्षित जी को सुखदेव जी ने भागवत सुनाया था, वही सुखतार है। तो वहां वो दिन में भागवत का पारायण करते और रात में सुखदेव जी का ध्यान करते करते सो जाते। और उनके तो बाबा गुरु थे, दादा गुरु बाबा गुरु जिनको कहा जाता है। एक दिन रात में सुखदेव जी ने उन्हें दर्शन दिया, तब वृंदावन लौट करके आए दर्शन प्राप्त करके। फिर वृंदावन में वंशी वट पर उन्हें एक दिन सुखदेव जी की कृपा से रासलीला के दिव्य दर्शन हुए, प्रत्यक्ष दर्शन भगवान का, राधा रानी कृष्ण कन्हैया का रास। और अंत में काम वन में ही शरीर छोड़कर उन्होंने नित्य धाम में प्रवेश किया। भक्तों, नागरीदास जी चरणदास जी महाराज के 52 प्रमुख शिष्यों में से एक माने जाते हैं। उनकी कुछ पदावलियां भी मिलती हैं। नागरीदास नाम के और भी संत हुए हैं भक्तों, जो 2 मुख्य माने जाते हैं वो मैंने सुनाया, पहले सुनाया था, अब ये दूसरा सुनाया। इनकी बहुत सी रचनाएं भी मिलती हैं भक्तों। और भी नागरीदास नाम के संत और हुए हैं। तो 2 प्रमुख जो मुझे ज्ञात था मैंने वो आपको सुनाया। भक्तों, बहुत से पद उन्होंने लिखे, उसमें भगवान की लीला का वर्णन किया। यमुना तट क्रीडत है रसरास, मंडल सभा विराजत दो, करत मधुर कलहास, बाजे विविध मधुर धुनि बाजत, गावत राग विभास, भूषण बहुत विविध रंग सारी, निरतत मधुर विलास, अभिनय प्रिया दिखावत बहुविधि, लई गति अनयास, विवश भय प्रीतम रस लंपट, दयो सुधार सुजास, छकी छबीली बाल लाल संग, पूजई मन की आस, नागरी दास ये सुख दर्शायो, सतगुरु श्री चरणदास। गुरुदेव चरणदास की कृपा से इनको सब दर्शन प्राप्त हुआ। भक्तों, कामवन में ही
प्रारंभ हुआ था जीवन का। फिर गुरुदेव की कृपा, राधा रानी की कृपा, कृष्ण कन्हैया की कृपा सब प्राप्त करके आखिर में कामवन में ही शरीर छोड़ा है। और कामवन कोई मामूली जगह नहीं, महान तीर्थ है भक्तों। तीर्थ गुरु है। तीर्थराज कोई कहते हैं, तीर्थ गुरु कहते हैं। जैसे प्रयाग तीर्थराज है ना, तो कन्हैया ने सब तीर्थों का आवाहन ब्रज में किया था, तो तीर्थराज प्रयाग बोले कि हमको भी आना है आपके चरणों में। तो काम्यक वन जो है वहां तीर्थराज प्रयाग को बुलाया था। ऐसे महान संत थे नागरीदास जी, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।